देखते ही देखते पानी की धारा के साथ उनके लहू बह बहकर आने लगे। उन 11 के 11 मजदूरों की हत्या होगी, वो मर गए। जब उस भाई ने इस दृश्य को देखा, उसके अंदर दया आ गई। वह कहता है, महाराज जी, यह कैसा जल्लाद व्यक्ति है, यह मालिक कैसा जल्लाद व्यक्ति है। गुरु महाराज जी, इसने 11 मजदूरों की हत्या करवा दी। महाराज जी, इसे कभी माफ मत करना, इसे कड़ी से कड़ी सजा देना। लेकिन हमारे गुरुदेव कुछ नहीं बोलते। महाराज जी चुप करके सुन रहे हैं। और जब वह व्यक्ति शांत होता है तो गुरु महाराज जी गंभीर स्वर में कहते हैं, महाराज जी गंभीर स्वर में कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि यह मालिक कौन है? तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, नहीं महाराज जी, मुझे नहीं पता कि यह व्यक्ति, यह मालिक कौन है। महाराज जी ने कहा, यह मालिक कोई और नहीं बल्कि यह मालिक तू ही था। और ये 11 मजदूर जो है तेरे अंडर में काम करते थे, तू इस हवेली का मालिक था। तेरा यह पिछला जन्म है। क्या कहा महाराज जी ने, तेरा यह पिछला जन्म है। आज जो तू कोर्ट के चक्कर लगा रहा है वो इसी कर्म की सजा है। इतने बड़े पाप कर्म की जो सजा है, तू ही बता वह भयंकर होगी कि नहीं होगी। लेकिन आज उस भाई के पास कोई जवाब नहीं है, वह शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर कोई संकट नहीं आने दूंगा। मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया है, इस ज्ञान मार्ग पर चलना, डटकर ध्यान साधना करना, सेवा करना, सब ठीक हो जाएगा। इन 11 मजदूरों ने अपनी इस मौत का बदला तुमसे एक एक करके लेना था और ना जाने कितने जन्मों तक लेना था। और जो तुम्हारे मामा के बेटे की पत्नी थी, वह इन 11 मजदूरों में से एक थी। और इन्होंने बारी बारी से तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारना था, जैसे कि तुमने इनकी हत्या करवाई है। लेकिन मैंने तुम्हारे उस कर्म को काट दिया है। केवल 11 साल कोर्ट में चक्कर लगाकर ही तुम्हारे इस कर्म को काट दिया। 11 मजदूरों की मृत्यु का जो लेखा जोखा उसके साथ जुड़ा था, उसको महाराज जी ने कितने साल में काट दिया? एक जन्म में। इसी जन्म में 11 साल कोर्ट के चक्कर लगवाकर महाराज जी कहते हैं, मैंने खत्म कर देना है, बस तू इस मार्ग पर चलता जा, ध्यान साधना कर। केवल उस भाई को थोड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा है कि नहीं? और भाई कहता है, इसी के साथ मेरा अनुभव खत्म हो गया। आप देखें यह जो अनुभव है, कैसे सतगुरु जब शिष्य के जीवन में आते हैं तो उसके बड़े से बड़े कर्म संस्कारों को काट देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसे थोड़ा कर देते हैं। साधक को थोड़ा सहना पड़ता है, बाकी गुरु अपने सिर पर ले लेते हैं। तभी तो किसी ने कहा, कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन गुरु की भक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने सिर पर लेगी, कुछ तेरे सिर पर रहेगा, है कि नहीं? अगर हम इस घटना को देखें तो यह जो घटना है 24 फरवरी 1999 की है। और जो उसका केस चल रहा था, वह केस जो है पूरे 11 साल में खत्म हो जाता है। 1 मार्च 2010 में उसका केस खत्म हो जाता है। अगर हम देखें तो 11 साल ही होते हैं, है कि नहीं? तो गुरु की कृपा है। लेकिन कब कैसे हुआ? जब महाराज जी ने कृपा की, दया की, करुणा की, तब उसका इतना बड़ा जो पाप कर्म था, कर्म संस्कार थे, वह खत्म हुआ। गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा को देखकर किसी भक्त ने बहुत सुंदर कहा,
उसने कहा, घबरा ना प्यारे, तू हर कष्ट से मुक्त हो जाएगा। तेरी रक्षा के लिए वो हर कदम उठाएगा। कर्मों की भारी गठरी तेरी पल में हल्की हो जाएगी। आशुतोष की कृपा ही तुझको हर संकट से बचाएगी। आशुतोष की कृपा ही तुझको हर संकट से बचाएगी। सज्जनों, गुरु महाराज जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि जो सतगुरु होते हैं वो हर पल हर क्षण अपने शिष्य के जीवन को निखारने का प्रयास करते हैं। उसे आध्यात्म के इस मार्ग पर ऊंचे शिखर तक ले जाना चाहते हैं। कैसे? इसे हम एक